हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम एक करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेम। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया था कि हाउ डू वी एडजस्ट गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी एंट्री हम पास करते हैं, एंड व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ इमीडिएटली व्हाट एंट्रीज आर वी पासिंग. So we are doing a one practical problem based on the same. So let's start with it. Now in this question I have taken three partners, A, B and C. They are sharing profits and losses in the ratio of 3:1 respectively. तीन पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3:2:1. 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6. यानी कि A का शेयर है 3/6, B का शेयर है 2/6, C का शेयर है 1/6. तो ये शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है ओल्ड शेयर. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2020 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. अब उन्होंने 1 April 2020 से डिसाइड किया कि अब वो अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे. तो यानी कि न्यू रेशियो क्या होगी उनकी 1:1:1. दैट इज A's share is 1/3, B's share is 1/3 and C's share is also 1/3. The goodwill of the firm was valued at ₹18,000. फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है 18,000. हमें पास करनी है necessary journal entries when there are two cases. First is goodwill is adjusted through partners capital account and second is goodwill is raised and written off. तो मैंने आपको बताया था जब गुडविल को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं at that time we pass the journal entry गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल्स आर फिक्स, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. तो हमारी जो फर्स्ट जर्नल बनेगी फॉर केस 1 विल बी. नाउ इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट हु इज गेनिंग पार्टनर. तो हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन करेंगे. तो लेट्स सी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो. सो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस्ड और गेन प्रॉफिट शेयर. यहाँ पे द फॉर्मूला इज sacrificed or gain profit share is equal to old profit share minus new profit share. A's का जो old share था that was 3/6, 3:1 रेशियो था हमारा. तो 3/6 A का था, B का 2/6 old share था, C का 1/6. और नया शेयर इन्होंने इक्वली प्रेफर किया था तो दैट इज़ 1/3, 1/3, 1/3. तो हमने ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस करा. तो A का ओल्ड शेयर इज़ 3/6 माइनस 1/3 वॉज द न्यू शेयर. LCM इज 6. We got 3 minus 2 as the numerator. आंसर हमारा आया 1/6. So that is positive. It means A कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ही इज सेक्रीफाइसिंग. B में हमने लिखा 2/6 minus 1/3. अगेन डिनोमिनेटर इज 6, न्यूमरेटर इज 2 minus 2. That is 0. तो he is neither sacrificing nor gaining. C में 1/6 minus 1/3 equal to 6 is the LCM and numerator is 1 minus 2 that is minus 1/6. तो minus 1/6 मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे and it means that C is a gaining partner because his answer is in negative. तो C हुआ हमारा gaining partner और A हमारा हुआ sacrificing. B is having 0. It means he is neither sacrificing nor gaining. तो journal entry हमारी क्या होगी, C to A. बिकॉज मैंने आपको बताया था गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री होती है. तो हमने जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है, हम फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़. और हमारी एंट्री होगी 2020. वी हैव रिटन द ईयर एंड 1 April. और एंट्री होगी हमारी सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट. दिस इज द जर्नल एंट्री. नाउ हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द अमाउंट. अब गेन्ड शेयर कितना है सी का 1/6, ए का सेक्रीफाइस शेयर कितना है 1/6. तो हम क्या करेंगे 1/6 से गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है. द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज 18,000. तो हमने क्या करा 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6. 6 3s are 18. तो आंसर आया 3,000. सी का जो गेन था दैट वॉज 3,000 और ए का जो सेक्रीफाइस है दैट इज ऑल्सो 3,000. तो एंट्री इज सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000, 3,000. नरेशन विल बी गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ratio. This is case number 1 when we are adjusting goodwill through partners capital account. Now let's do the second case in which goodwill is raised and written off. इसमें मैंने आपको बताया था the journal entries. We'll just draw the format, date, particulars, ledger folio, debit and credit. Now when we are raising the goodwill, तो goodwill को हम क्या करते हैं डेबिट. तो हमने यहाँ क्या किया, गुडविल को डेबिट किया एंड ऑल द पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड. तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों को हमने क्रेडिट कर दिया.
क्वेश्चन में गुडविल हमें 18,000 गिवन थी। ये मैंने आपको एंट्री बताई थी कि व्हेन वी आर रेजिंग गुडविल दैट विल बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3:1। तो हमने 18,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यानी कि 3/6 मल्टीप्लाइड बाई 18,000। तो 3/6 multiplied by 18,000. I've written here 3/6 multiplied by 18,000. So that is 6 3s are 18, 3 3s are 9. So we are getting 9,000. Now again same thing is with B's capital account. तो B का शेयर है हमारा 2/6. तो 2/6 multiplied by 18,000. So we will get 6 3s are 18, 3 2s are 6. 6,000 as B's share. C का शेयर है हमारा 1/6 multiplied by 18,000. So that is 6 3s are 18, that is 3,000. So we have written the share of ABC, goodwill to ABC, 18,000, 9,000, 6,000, 3,000. और हमारी नरेशन हो जाएगी यहाँ पे being goodwill raised and credited to partners in old profit share. Right? In old ratio we have raised goodwill. Now we have to write it off immediately. The adjustment itself says. तो write off में मैंने आपको बताया था एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो यानी कि इन तीनों पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और गुडविल को अब हम क्रेडिट कर देंगे। तो वी हैव रिटन हियर A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट. All these things are debited. Right? So we are debiting all this and we are crediting goodwill. Amount is 18,000 of the goodwill. Now this 18,000 will be distributed in new ratio. और new ratio इनकी थी equal. तो यानी कि 1/3 multiplied by 18,000. तो अगर हम 1/3 multiply करेंगे 18,000 से, we will get 3 6 are 18. तो 6,000 each partner will be having the amount. तो A's capital account का है 6,000, B's capital account is also 6,000 and C's capital account is also 6,000. And the relation will be being goodwill debited to partners in their new ratio. तो we have seen कि जब हम write off कर रहे हैं तो हम new ratio में कर रहे हैं, and when we are raising goodwill we are doing in old ratio. So these are the journal entries you have to pass on for these two cases. That's all for today. Thank you.